कांस्टेंट मोशन के बारे में, हाँ, कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कंस्ट्रेंड मोशन, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कंस्ट्रेंड मोशन को। जैसे अगर मान लो ये कोई सरफेस था, इस पर दो ब्लॉक ऐसे किसी स्ट्रिंग से बंधे हैं, ऐसे आप समझो। अगर मान लो इसको आप इधर 5 मीटर पर सेकंड से ले जाना चाहते हो, इस ब्लॉक को आप 5 मीटर, ए ब्लॉक को आप 5 मीटर पर सेकंड से ले जाना चाहते हो, तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, इस पर जितने भी पॉइंट हैं, जैसे देखिए छोटे छोटे पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसका नाम C, इस पर D, E, कुछ भी रख दो आप। मतलब अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अगर सबकी स्पीड सेम है तो हम कहेंगे कंस्ट्रेंट मोशन है भाई। कैसा मोशन है? कंस्ट्रेंट मोशन। इसको हम थोड़ा सवालों से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा, एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक रखा है, इसको आप ऐसे बोल दो, थोड़ा बड़ा बनाऊं? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए ये ब्लॉक रखा है, यहाँ पर एक पुली रखी है, पुली लगी है, यहाँ कोई दूसरा ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पर। ये ब्लॉक इधर चलना चाहता है 10 मीटर पर सेकेंड से, चलाया जा रहा है मीन्स। तो बताओ जो नीचे ब्लॉक रखा है उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसके लिए हमारे पास कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल यहाँ से है, ये एंगल 53 डिग्री, कितना है बच्चों? 53 डिग्री। ब्लॉक ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लॉक बी की स्पीड, इसको ब्लॉक बी बोल दो, फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड। तो पहले एक बात बताओ, ये ब्लॉक जाएगा किधर? क्या ये ब्लॉक उधर जाएगा? आंसर है नहीं। ध्यान से देखो, ये ब्लॉक उधर जाएगा क्या? नहीं। जाएगा किधर? वो इधर जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी? मान लो इसकी स्पीड v होगी, vb मान लो आप, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में vb होगी। आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि भाई ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो बताओ ब्लॉक b की स्पीड क्या होगी? तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि यह ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या? आंसर है नहीं। ब्लॉक जाएगा किधर? इधर जाएगा, क्योंकि ये भी किसी सरफेस पर रखा गया था भाई, ये कोई सरफेस है ऐसा। ठीक है, ये एंगल कितना है? 53 डिग्री है। तो यहाँ से कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये 37 होगा। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इसकी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी। अभी जैसा मैंने कंस्ट्रेंट से समझा, इसकी स्पीड कितनी होगी इस पॉइंट की? इस पॉइंट की भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, लेकिन क्या इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी क्या? नहीं, उसकी 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगी। तो मैं क्या कैसे फाइंड करूं? तो मैं लिखूंगा सर VB cos थीटा, VB cos 37 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर है। चलो VB इक्वल टू क्या होगा? cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5 होती है ना, 4/5। तो इसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 5/4, 10 इंटू 5/4। सॉल्व कर लो, आंसर है कितना? मीटर पर सेकंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो
ये ऐसे कोई रॉड है, इसमें एक बीड फंसी हुई है, बीड रिंग समझ लो आप, एक रिंग फंसी हुई है। इसकी स्पीड पूछ रहा है, एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधा है, इसे इधर मैं खींच रहा हूँ या आप खींच रहे हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो, और ये कितने डिग्री एंगल पर बना है 37 डिग्री एंगल पर एक स्ट्रिंग से। ये मतलब कुछ ऐसा है, पुली है, ऐसे समझ लो आप। एक पुली से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और इससे एक बीड बंधा है, एक रॉड में ऐसे फंसा था। आपसे मैंने पूछा अगर आप इस स्ट्रिंग को 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर खींच रहे हो तो इसकी स्पीड फाइंड करो। ये भी क्वेश्चन उसके जैसा मिलता जुलता है। मीन्स ये नीचे तो आएगा नहीं भाई, ये चलेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो मान लो ये इस डायरेक्शन में चलता v स्पीड से, तो इसकी वो स्पीड फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट लगाओ। इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो स्ट्रिंग का ये भी 0.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, स्ट्रिंग का भी 0.5 मीटर पर सेकंड से चलेगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी हमें उस डायरेक्शन में चाहिए, तो हम क्या लिखें, v cos 37 इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो, आंसर है cos 37 की वैल्यू 4/5 मीन्स v इक्वल टू हो जाएगा इधर 4/5, उधर ट्रांसफर करोगे तो 5/4 होगा, तो 5 इंटू 5/4 जो भी आए 25/4 मीटर पर सेकेंड, 25/4 मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे एक पुली बंधी हुई है, यहां से 2 ब्लॉक बांध दिया मैंने, एक ब्लॉक यहां से बांध दिया, ये एंगल बना रहा था 53 डिग्री और ये एंगल बना रहा था 37 डिग्री। ऐसे डिग्री विग्री मत लिखो, ये 53 डिग्री था, वो 37 डिग्री था। मैं बोलूं कि ये ब्लॉक इधर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ब्लॉक एक की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, तो बताओ ब्लॉक बी की स्पीड, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड स्पीड ऑफ बी। तो ब्लॉक बी की स्पीड आप कैसे फाइंड करोगे? तो ये ब्लॉक तो भैया 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, तो क्या इसकी भी स्पीड, इस पॉइंट की अगर मैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करूँ तो क्या इसकी भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी क्या? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो इधर जा रहा है ना, तो कंस्ट्रेंट अगर हम लगाएंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला, ये कंपोनेंट, ये मीन्स इस कंपोनेंट की जो स्पीड होगी वही इसकी भी स्पीड होगी, वही इस पॉइंट की भी स्पीड होगी, वही इस पॉइंट की भी स्पीड होगी, वही इस पॉइंट की भी होगी, वही इस पॉइंट की भी होगी। तो चलो इसकी स्पीड हम फाइंड करते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 cos, ये एंगल कितना 53 डिग्री होगा, 10 cos 53 इक्वल टू v, कितना हो जाएगा भाई, अरे 10, ये हो जाएगा 3/5 ना, मतलब कितना 6 मीटर पर सेकेंड। v कितना है यार, 6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इस पॉइंट की भी स्पीड कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड इधर नीचे की ओर, इस पॉइंट की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर। अगर यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करूँ तो इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड ऊपर, इसकी भी ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड ऊपर। तो क्या मैं इसकी फाइंड कर सकता हूँ? यस, फाइंड कर सकता हूँ मैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए।
उसी तरीके से इसकी भी फाइंड कर लो आप। चलो इसको b मान लो, तो लिखूंगा क्या, VB cos 37 इक्वल टू 6। इसी को सॉल्व कर लो, VB का आंसर है, कि आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। उसको देखें क्या ये बात पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 2-3 क्वेश्चन समझा दिया, और भी कुछ पूछना होगा तो आप डाउट ऐसे पूछ लेना मेरे से, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम अब पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। उसको समझें, पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर डिफिकल्टी की तरफ बढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छे तरीके से समझना। इसको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, जो भी आपको तरीका समझ में आए, आसान मेथड, जो भी सबसे इजी मेथड समझ में आए उसको आप सॉल्व करो। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं एक पुली है, इससे 2 ब्लॉक, ऐसे 2 ब्लॉक A एंड B बंधे हैं। ब्लॉक A है, ब्लॉक B। मैं आपको बोलूं इस पुली की स्पीड VP मैं बोल देता हूं, और इस ब्लॉक की स्पीड उसी डायरेक्शन में VA बोल देता हूं, और इसकी भी स्पीड सेम डायरेक्शन में VB बोल देता हूं। तो इनमें रिलेशन क्या होता है वो समझें आप। लिखते हैं स्पीड ऑफ पुली इक्वल टू स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B अपॉन 2। स्पीड ऑफ पुली इक्वल टू स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B अपॉन 2। इसमें हम डायरेक्शन मैटर करता है भाई, डायरेक्शन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। देखो हमने क्या बोला कि पुली भी उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपर डायरेक्शन में A का भी है, और अपर डायरेक्शन में B भी मूव कर रहा है, तो हमने ये रिलेशन लगाया। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। वैसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल ही हम सॉल्व करेंगे, और चाहो तो प्रूव भी कर लो। चलो प्रूव भी कर देते हैं। देखिए पहले 1-2 छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसकी प्रूविंग बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं बोलूँ जैसे इसी क्वेश्चन में पुली की स्पीड आपको दिया हो 2 मीटर पर सेकेंड, A की स्पीड दिया है, A की स्पीड आपसे पूछ रहा है, B की स्पीड इधर दिया है कितनी, VB 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ A, फाइंड स्पीड ऑफ A। तो आप इस फार्मूले को विथ साइन लगाओ। आप चाहो तो अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और लोअर डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। ऐसा नहीं चाहते हो तो नीचे वाले को प्लस ले लो, ऊपर वाले को माइनस ले लो, बट साइन का विशेष ध्यान देंगे। इसका साइन कुछ भी ले लो, आपको जानकारी नहीं है क्या ऊपर जा रहा है ब्लॉक की नीचे जा रहा है, तो कुछ भी ले लो आप, प्लस ले लो माइनस ले लो, अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो हम मान लेते हैं कि पुली ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड पॉजिटिव है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड मैं नेगेटिव ले लेता हूं। A की आप कुछ भी ले लो, चलो VA ले लेता हूं अपॉन 2। मैंने इसकी स्पीड प्लस में लिया है, इसका क्या मतलब, मैंने क्या माना है कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर इसका आंसर भी प्लस आता है तो ये सही है कि ब्लॉक ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर वो माइनस में आता है तो ये क्या, तो ये मतलब क्या हम मानेंगे, नीचे जा रहा था। अगर इसका आंसर निगेटिव आया तो हम मानेंगे ब्लॉक नीचे जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम अपर डायरेक्शन को प्लस माने हैं भाई, पुली की स्पीड हमने पॉजिटिव माना है और B की स्पीड मैंने नेगेटिव माना है। इसको हमने प्लस लिया, इसका मतलब क्या मान के लिया कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था। अब इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो हम मान लेंगे हाँ भाई ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो P की वैल्यू है 2, VP है 2, इस 2 को इधर लाओगे इंटू 2, माइनस VB कितना है भाई, -3 प्लस VA, ये हो गया 4, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा +3 इक्वल टू VA।
मतलब VA हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड, मीन्स ब्लॉक 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। ब्लॉक 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसको छाप लो। चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, और भी देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे 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 आसान आसान क्वेश्चन आएगा। मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ, एक पुल्ली है, इसे 2 ब्लॉक ऐसे, एक को मैंने बांध दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, फिक्स्ड। इस ब्लॉक की स्पीड पूछ रहा हूं आपसे। ये A था, ये B है। अगर पुल्ली नीचे आ रही है, पुल्ली किधर आ रही है? नीचे आ रही है। कितनी स्पीड से? 0.5 मीटर पर सेकंड से मान लो ये पुल्ली की स्पीड है। देन फाइंड स्पीड ऑफ B, देन फाइंड स्पीड ऑफ B, ब्लॉक B। तो आप क्या करोगे? आप नीचे वाले को पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, डजंट मैटर, जो भी मानना ध्यान में रखना। मैं नीचे वाले को चलो पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करता हूँ। मतलब नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में जो वेलोसिटी है उसको मैं नेगेटिव पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो मान लिया VP पॉजिटिव है, VB का मुझे डायरेक्शन नहीं पता, तो हम इसको भी पॉजिटिव मान लें या नेगेटिव मान लें। चलो कुछ भी पॉजिटिव ही मान लेते हैं। VB नेगेटिव है, प्लस VA की स्पीड कितनी है भैया? 0 है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड किया गया है अपॉन 2 VP की वैल्यू पुट करो, 0.5 इक्वल टू VB अपॉन 2। तो VB कितना हो गया भाई? 5 2 10 नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव आया, मीन्स ये ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी स्पीड पॉजिटिव माना था। भाई पुल्ली नीचे जा रही थी, इसको हमने क्या माना था? इसकी स्पीड पॉजिटिव माना था। तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड पॉजिटिव आई तो ये भी नीचे जा रहा है। कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड से। छाप लो जल्दी जल्दी, फटाफट छापो। चलो बच्चों थोड़ा हम देखते हैं इसका जो ये फार्मूला हमने लिखा, इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। चलिए आइए देखते हैं। इसको अपन प्रूव करते हैं ऐसा कुछ। छोड़ो, इसकी वेलोसिटी मिटा दो, या तो चलो पूरा ही मिटा देता हूँ मैं। फिर से डायग्राम बनाता हूँ, आप फिर से इसको समझो। एक पुल्ली बनाया, इस पर ऐसे एक स्ट्रिंग से 2 ब्लॉक को सस्पेंड किया। ये A है, ये B है, ये P है, पुल्ली है। अब अगर मान लो मैं स्ट्रिंग के इस लंबाई को, इस लेंथ को मैं लिखूं, यहां से इस लेंथ को मैं L1 लिखूं, L1 लिखो या Y1 लिखो, चलो Y1 लिख लेता हूं, Y1 लिख लो। और इस लेंथ को, स्ट्रिंग के इस लेंथ को आप Y2 लिख लो। तो अगर हम इन दोनों लेंथ को ऐड करें तो Y1 प्लस Y2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। चाहे ये ब्लॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये नीचे आए, या हो सकता है दोनों ऊपर जाए। स्ट्रिंग की लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो है नहीं, मीन्स स्ट्रिंग की टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है। ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। अब इसे अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी प्रूव करनी है कि इस Vp इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो स्पीड या वेलोसिटी आएगी। तो हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा, dy1 बाई dt प्लस dy2 बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ कॉन्स्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? बड़ा सा 0। कौन सा 0? तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2। अब देखना, यहाँ पर हमें समझना है चीज़ों को। कहोगे सर ये तो कुछ आया नहीं, VP UP कुछ तो आया नहीं। चलो इसको समझते हैं।
अगर हम इस V1 को लिख दें, इस V1 को, V1 इसकी स्पीड थी और V2 इसकी स्पीड थी, इस V1 की प्लेस पे अगर हम लिख दें VBP, तो इस V2 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? VAP। ध्यान रखना कि अगर आप यहां पर V1 की जगह पर VBP लिख रहे हो, मतलब पहले इसका नाम फिर इसका नाम, तो इसकी भी स्पीड की जगह पे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा फिर इसका नाम लिखना पड़ेगा। या तो आप इसको आप ऐसा लिख लो, V1 की जगह पर VPB, तो V2 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? VPA। ये ध्यान रखना कि V1 की जगह पर अगर आप VBP लिख रहे हो तो V2 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले इसका नाम, ब्लॉक का नाम लेना पड़ेगा, फिर P का नाम ले लो। चलो आ जाओ, इसको यहां रख लेते हैं अपन। तो V1 की जगह पर अपन लिखेंगे VBP प्लस VAP इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर लो, नहीं कर लो यहीं रखने दो। अब आप पोजीशन वेक्टर जानते हो, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे? हमने काइनेमेटिक्स में खूब पढ़ा था पोजीशन वेक्टर वगैरह फाइंड करना। देखिए पोजीशन वेक्टर जो लास्ट में लिखा रहता है, लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। मीन्स ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे। VP VP 2VP, VP VP 2VP इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B को उधर ट्रांसफर करोगे, इसको भी उसको भी, तो प्लस में बनेगा। यहां तक ये, चलिए आइए इधर देखिए, इसको मैं फिर से लिखता हूं, यहां एक लाइन फिर से, VP माइनस VB प्लस VP माइनस VA इक्वल टू 0। पोजीशन वेक्टर से पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B। बीच में प्लस का साइन है इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया, फिर लिखूंगा VP माइनस VA। चलो VP VP ऐड हो गया भाई, तो हो गया 2VP इक्वल टू, इन दोनों को माइनस वाले को ट्रांसफर कर लो तो हो जाएगा VA प्लस VB। तो VP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? VA प्लस VB बाई 2। अरे हमने यही तो पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था। अब या तो दोनों, सब पूरा सिस्टम नीचे आ रहा हो, ये भी नीचे आ रहा हो, ये भी नीचे आ रहा हो, ये भी नीचे आ रहा हो, तो चाहो तो सबको प्लस प्लस ले लो या तो सबको माइनस माइनस ले लो। तो प्लस प्लस लोगे तो ये आंसर आएगा, माइनस माइनस लोगे तो भी आंसर यही आएगा। कहोगे क्यों? लो माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस ले लो, सारे माइनस कॉमन लेकर के काट दोगे तो आंसर क्या आएगा? VP इक्वल टू VA प्लस VB अपॉन 2। प्रूव, फार्मूला प्रूव हो गया। चलिए इस पर और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक और मेथड है, एक और तरीका अपन सीखते हैं। वैसे चाहो तो इसमें ना सीख कर, क्योंकि पुली ब्लॉक सिस्टम के थोड़े से अच्छे सवाल भी आते हैं, मेडिकल में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम के कई बार पूछे गए हैं, तो उसको समझने के लिए एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे अपन। चलो उसको भी सीखते हैं, इसे मिटाते हैं भाई, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पॉइंट मेथड। क्योंकि पुली ब्लॉक सिस्टम के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम पॉइंट मेथड से थोड़ा आसानी से जल्दी में कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना सीखना हमें। देखिए अगर हम बोलें इसी को, जैसे कि मैं बोलूं, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं, अच्छी तरीके से सीखना। A है, B है, ये पुली है, ऊपर जा रही है VP से। तो पॉइंट मेथड हम क्या सीखेंगे कि स्ट्रिंग
जहाँ जहाँ ब्लॉक से पुली से टच कर रही है उसे उसे आप पॉइंट मान लो। तो देखिए यहाँ टच कर रही है, इसे पॉइंट 1 मान लो, यहाँ टच कर रही है स्ट्रिंग, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो, और कोई पॉइंट मानने की ज़रूरत नहीं है। और है ही कहाँ पॉइंट है, स्ट्रिंग यहाँ टच की है, यहाँ की है, यहाँ की है और यहाँ की है, इसको पॉइंट मान लो। ठीक है, अब देखना पॉइंट मेथड। अगर मान लो पुली ऊपर जा रही है तो उस केस में हम इन दोनों को रेस्ट में मानेंगे, जबकि है नहीं रेस्ट में, फिर भी मानेंगे हम कि जब ये पुली ऊपर जा रही है तो ए और बी रेस्ट में है। ए और बी कैसे हैं, रेस्ट में है। हम इसको भी मान लेते हैं ये भी ऊपर जा रहा है वी ए स्पीड से और ये भी ऊपर जा रहा है वी बी स्पीड से, बट फिर भी हमने इसको क्या माना कि रेस्ट में है। ओके, ध्यान से देखिए। तो अगर ये पुली ऊपर जाती और ये दोनों रेस्ट में रहते तो क्या स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती या घटती या कांस्टेंट रहती, बढ़ती। ऑब्वियसली ऐसे सुनो, आप ऐसा ही मानोगे कि मान लो स्ट्रिंग बढ़ सकती है अभी थोड़ी देर के लिए, पॉइंट मेथड को समझने के लिए स्ट्रिंग बढ़ सकती है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट 2 भी उसी स्पीड से ऊपर जाएगा, पॉइंट 3 भी उसी स्पीड से ऊपर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब पुली ऊपर जा रही तो हम मान लें कि पॉइंट 2 भी वीपी स्पीड से जा रहा है, तो उस केस में स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है। बढ़ रही है मीन्स पॉजिटिव हो रही है, ऐसा समझो। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ 2, ऊपर जा रही है ना स्ट्रिंग, सॉरी ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रही है, तो इसको हम प्लस मान लें कि अगर पॉइंट 2 ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी और ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, पुली ऊपर जा रही तो उसी पर 3 भी एडजस्ट है, उसी पर है ना, पुली पर ही 3 पॉइंट भी है ना, तो ये भी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, तो हम लिखेंगे V3। ठीक, अब ब्लॉक ए भी ऊपर जा रहा है, तो जब ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है तो उसी पर पॉइंट ए है, ये भी ऊपर जाएगा। तो इस केस में जब ये ऊपर जा रहा है तो हम इसको रेस्ट में मानेंगे, जबकि है नहीं फिर भी मानेंगे कि भैया ये रेस्ट में है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड घटेगी, घटेगी तो माइनस मान लो, -V1। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट बच रहा है, ये पॉइंट, ये भी ऊपर जा रहा है। तो जब हम इसको भी ऊपर भेजेंगे तो हमने माना कि ये फिर से पुली रेस्ट में है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी या घटेगी, बताओ भाई। घटेगी ना यार, भाई पुली को हमने रेस्ट में मान लिया और ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड सॉरी इसका लेंथ घटेगा ना, तो घटेगा तो -V4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखिए V2 का नाम, V2 की वेलोसिटी कितनी है, VP के बराबर। V3 की स्पीड कितनी है, VP के बराबर। V1 की स्पीड कितनी है, VA के इक्वल। VB की कितनी है, V4 की VB की इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2VP इक्वल टू VA प्लस VB। तो VP इक्वल टू क्या आया, VA प्लस VB बाई 2। मतलब जो फार्मूला हमने पढ़ा था इसके पहले, एक तो डिराइव किया था और एक इस मेथड से पॉइंट मेथड से सीखा। अब इसी मेथड का यूज करके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे अगर मैं बोलूं ऐसा, एक रिजिड बेस है, इससे एक पुली सस्पेंड है, लटकी हुई है, एक पुली यहां पर है, ऐसे कुछ मान लो कि ये पुली ऐसे कुछ फंसी हुई है यहाँ पे। अगर मैं बोलूं 3 ब्लॉक ऐसे लटके हुए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान पहले एक क्वेश्चन करते हैं, या तो फिर अब इस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चन। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, जो भी क्वेश्चन किताबों में मिले उसे सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे इसको अपन। ठीक है, ओके, थैंक यू।